मंडियों में सारी जगह जहाँ सीजन अभी शुरू हुआ ये कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में एडवांस है, किसी में लेट है। जैसे मंडी में गेहूँ आएगी तो सारी खरीदी जाएगी। पूरी पूरी तरह से तैयारी है। बारदाना भी, साफ सफाई का भी, टेंडर भी है और उठान का भी सब ठीक है, जगह भी है, सारा कुछ। जैविक खाद आप ये जो सवाल है ना, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। ये खेती तीन तरह की है। एक तो है रासायनिक खाद से होती है, जिसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड दवाइयाँ, कीड़े मार दवाइयाँ, इसको हम रासायनिक खेती बोलते हैं, प्रगति खेती बोलते हैं शुरू में इसको। दूसरा है एक जैविक खेती। जैविक खेती गोबर से खाद बनता है, लेकिन उसमें केंचुआ जो है वो विदेश का है। वो केंचुआ गोबर ही खाता है केवल, और खाद तैयार करता है, उस खाद से भी खेती होती है, उसमें भी ऑर्गेनिक अनाज ही पैदा होता है। एक है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती के अंदर हमारा केंचुआ देसी केंचुआ है, वो मिट्टी भी खाता है, गोबर भी खाता है, वो ज़मीन में है, और वो बड़ा लाभकारी है खेत के लिए, क्योंकि वो गाय के गोबर, भैंस का गोबर, जिसका भी गोबर है वो गोबर ही उसका भोजन है। लेकिन देसी गाय के गोबर में उसका ज़्यादा भोजन मानता है उसको वो। तो वो ज़मीन में 10-15 फुट पीछे नीचे रहता है ये। लेकिन जब ऊपर कहीं गोबर कोई पशु करेगा, उस गोबर को लेने के लिए खाद उसको ऊपर आएगा, वो ज़मीन में से सुराख करता आएगा और अपना भोजन करके वापस जाएगा। उससे जो सुराख होता है ज़मीन के अंदर, जब बारिश होती है वो पानी नीचे जाता है, रिचार्जिंग का काम भी करता है वो। और गोबर का जो खाद बनेगा वो हमारा प्रकृति है, प्रकृति खेती मानते हैं हम उसको। गाय पे सब्सिडी दी हरियाणा सरकार ने, पहले 25,000 थी, अब 30,000 कर दी। तो ये स्कीम 2 एकड़ पे थी, अब ये 1 एकड़ पे होगी। अब 1 एकड़ पे 30,000 की सब्सिडी गाय की, और उसी गाय से वो 1 एकड़ की खेती बड़े आराम से कर सकता है। होल्डिंग तो घट रही है पूरे प्रदेश में, छोटी होल्डिंग है, हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ भी इससे जो अनाज पैदा होगा वो सेहत के लिए ठीक होगा। और जो रासायनिक खेती है उससे हमारी जो अनाज है, जो ये जहरीलापन आ गया इसमें, क्योंकि डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, और ज़मीन भी सख्त हो गई है, पानी पीने की क्षमता होगी, उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम हो गई, इसलिए उसमें और ज़्यादा खाद डालना पड़ेगा। जैसे जैसे खाद ज़्यादा डालेंगे वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अब समय आ गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रकृति खेती की तरफ बढ़े हैं। अब इसके ऊपर आगे काम अभी और होगा।